तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक इस लेसन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी है। क्या क्या? ओस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं, कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये सभी के सभी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बट मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर इन कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी। व्हाई? ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसको लेसन के बारे में लेना चाह रहा था, बट पीछे बात आई तो पीछे बता देता हूं। मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर इन कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या फर्क है? ध्यान दीजिए। मोलैरिटी क्या होती है? आर वाली मोलैरिटी। दो चीजें हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो, मोलैलिटी मीन्स कैपिटल एम एंड इट इज स्मॉल एम। It may be defined as the number of moles of a solute dissolved per liter solution. Molarity may be defined as the number of moles of a solute dissolved per liter solution. But molarity may be defined as the number of moles of a solute dissolved per kilogram solvent. तो फर्क क्या हुआ? यहाँ पर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट मास डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मास डज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर सॉल्यूशन की हमने मोलैरिटी मेजर करी है, वो टेम्परेचर के चेंज होने पर भी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एरर आ सकती है। तो मैंने क्या कहा? इट इज यानी मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, और इस तरह से लिख सकते हैं आप, क्या अगर आप नोट्स बना रहे हो, इट इज मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स dissolved per liter solution, but it is means molarity. It is number of moles dissolved per kg of solvent. Therefore, volume मोलैरिटी में है, बट मोलैरिटी में नहीं। यहां पर क्या है? मास। एंड वी नो दैट वॉल्यूम is temperature dependent, mass but mass does not. Therefore, molarity is considered better in comparison of molarity. Clear? ये बीच में बात आ गई थी, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के हमारे यहाँ पर दो रूल है, फॉर वोलाटाइल एंड फॉर नॉन वोलाटाइल। राउल्ट्स लॉ Raoult's law for volatile substances. Volatile substances क्या होता है? ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलाटाइल सब्सटेंस है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, आपका जो सोलूट है वो वोलाटाइल है, सोलवेंट तो वोलाटाइल ही। तो क्या राउल्ट कुछ कहते हैं यहाँ पर? क्या है देखो, ध्यान दीजिए, यानी Pa इज इक्वल टू P नॉट A जाइए एंड PP is equal to P naught B
जाई बी। डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर अ सॉल्यूशन containing volatile solute. For a solution containing volatile solute, the partial pressure of each component in a solution is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state to mole fraction of that component. For a solution having volatile solute, the partial pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state to its mole fraction. मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो जो ए होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन में, उसका जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से इनटू कर दीजिए, यानी P इक्वल टू P नॉट ए जाएगी। यानी PA इज वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन बट P नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट एंड Xi A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन, P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ component B in pure state and Xi B is the mole fraction of component B। क्लियर? मैं फिर रिपीट करूं, किसी सॉल्यूशन में जिसमें वोलेटाइल लिक्विड से हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? ये तो था राउल्स लॉ फॉर volatile substances। दूसरा है राउल्स लॉ फॉर नॉन volatile substances। राउल्स लॉ फॉर नॉन volatile। एक्चुअल में अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व हो तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल ही होता है। इन अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, the vapor pressure of solute actually is equal to the vapor pressure of solvent। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Xi ऑफ solute। यानी क्या कहा मैंने? The relative vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of solute। इसका छोटा डेरिवेशन भी करते हैं, क्या? यानी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट Xi ऑफ solute मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। अगर solute के मोल N1 हो एंड solvent के N2 हो, that it will be equal to N1 upon N1 plus N2। P naught minus P upon P naught is equal to W1 upon M1 upon W1 upon M1 plus W2 upon M2, where W1 is the mass of solute and M1 is the molar mass of solute. Similarly, W2 is the mass of solvent and M2 is the molar mass of solvent। आप जानते हैं किसी सॉल्यूशन में जो माइनर कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं, और मेजर कंपोनेंट को सोलेंट बोलते हैं। यानी सिंस W1 इज लेस देन W2, हमेशा मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट के कंपैरेटिवली कम होता है। Therefore, W1 upon M1 will be very very less than W2 upon M2। इसका मतलब क्या हुआ कि W1 upon M1 को हम इन कंपैरिजन ऑफ W2 upon M2 नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब क्या होगा? P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 अपॉन W2 अपॉन M2। यानी क्या हुआ
P naught minus P upon P naught is equal to W1 M2 upon W2 M1. इस पर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने क्या कहा? राल्फ लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एक्चुअली इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हम इस लॉ को इन द टर्म ऑफ रिलेटिव वेपर प्रेशर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट of the non-volatile solute. P naught minus P upon P naught is equal to xi of solute. So P naught minus P upon P naught, xi of solute means mole fraction of solute. अगर किसी solution में mass of solute W1, mass of solvent W2, similarly molar mass of solute M1 and molar mass of solvent M2 हो, तो N1 क्या होगा? W1 upon M1 एंड N2 क्या होगा? W2 upon M2। वो मैंने लिखा। तो P naught minus P upon P naught हमने वैल्यू पुट कर दी। बट हम जानते हैं क्या? मास ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वी कैन नेग्लेक्ट W1 upon M1 इन कंपैरिजन ऑफ W2 upon M2। तो ये हो गया। So therefore, P naught minus P upon P naught is equal to W1 M2 upon W2 M1. P naught is a vapor pressure of pure solvent. P is a vapor pressure of solution. W1 mass of solute. W2 mass of solvent. M1 molar mass of solute and M2 molar mass of solvent. Clear? Thank you.